नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी टुडे न्यूज़ 24। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 को एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का कालसी में हुआ आयोजन। यहां आपको बता दें, जहां आज पूरा विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम लगाने के बारे में भी सभी देशवासियों को कहा गया है। उसी क्रम में आज कालसी प्रथम रेंज भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी के द्वारा मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ज्येष्ठ प्रमुख कालसी भीम सिंह चौहान मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में CSF शिप्रा शर्मा भी मौजूद रही, जहां उनके द्वारा वृक्षारोपण किया गया, तो वहीं वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा वृक्ष लगाए गए और उनके संरक्षण के बारे में भी जानकारी दी गई। विकास नगर कालसी से मनीष चौहान की रिपोर्ट। आज भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी प्रथम रेंज के अंतर्गत हम लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मनाया, जिसमें हमारे साथ हमारे ज्येष्ठ प्रमुख महोदय ऐसे मुख्य अतिथि उपस्थित रहे और सर का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। और साथ ही साथ में हमारे समस्त जो टीम रही, इन्होंने भी बहुत अच्छा यहाँ पे व्यवस्था करी। हम लोगों ने जैसे भारत सरकार के जो गाइडलाइंस हैं, उनके मानकों के अनुसार जो हमारे यहाँ पे अमृत सरोवर है, उसके आसपास साफ सफाई अभियान हमने किया और साथ ही साथ में वृक्षारोपण किया। इसके अलावा हम सब लोगों ने यहाँ पे एक शपथ भी ली, जिसमें जितने भी हमारे द्वारा जो रोपित किए गए हैं पौधे हैं, उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया। और साथ ही साथ में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उसके बैन के लिए या फिर उसका कम से कम उपयोग के लिए हमारे द्वारा यहाँ पे एक प्रयास किया गया। थैंक यू। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय दिया है, और ये एक ऐसा अभियान है कि इसमें आप लोगों की जो सहभागिता है, आप लोग अगर प्रयास करेंगे तो हमारा जो काम है, जो हमको लोगों तक पहुंचाना है, वो मीडिया का एक बहुत बड़ा उसका योगदान रहता है और बहुत अच्छा हमारे लिए सहायक वो रहेगा कि भाई हमारा जो मैसेज है गांव-गांव तक जो हमने पहुंचाना है, विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में मैसेज पहुंचाना है, उसके लिए मैं फिर आप लोगों को धन्यवाद करूंगा कि आपके माध्यम से ये जब जाएगा। और सबसे मुझे खुशी सी बात की है कि हमारे प्रमुख साहब एक कॉल करने के बाद भी, और वो भी हमारे पास थोड़ा सा समय का ये हो गया था, तब भी आपने अपना समय निकाला। बहुत आपका व्यस्ततम समय, आप बता रहे थे कि अभी कहीं कार्यक्रम में भी जाना था, तब भी आपने हमारे बीच में इतना टाइम दिया। और SDO मैडम तो हमारा विभाग की तो है ही है, शान है, उनका जो वो है सहयोग है, उन्होंने भी ये सब जो व्यवस्था करवाई है, SDO मैडम के कहने से ही सारी व्यवस्थाएँ हो पाई है। और जो सुंदर जो कार्यक्रम हुआ है, मैं समझता हूँ काफ़ी सुंदर कार्यक्रम हुआ है। और आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है और बहुत शुभ दिन है वन विभाग के लिए, क्या पूरी सृष्टि के लिए, क्योंकि जो पर्यावरण है उसको संरक्षित करने के लिए, उसके संबंध में लोगों को जागरूक करने की इसकी क्या अहमियत है, आगे आने वाले समय में हम लोगों के लिए क्या इसकी आवश्यकता है, इस आप लोगों के माध्यम से अभी जो लोगों के साथ साझा करा अपना जो राय है, या इसमें आगे चर्चा करने की विषय है, आगे इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। इसलिए हम चाहते हैं कि आगे भी इसमें ध्यान दिया जाए, सरकार की तरफ से पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो इन बातों के साथ में अपना सर, मैं पिछले कई वर्षों से 8-9 वर्षों से आपको इस क्षेत्र में देख रहा हूँ। कई जगह आपके पास कानू क्षेत्र रहा है, नागठात रहा है, कालसी रहा है, और कई जगह वृक्षारोपण आपके द्वारा किए गए हैं। जैसे कि हमने ये बात भी सही है कि कई जगह ऐसा होता है कि वृक्ष ले जाए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, लेकिन तो अभी जैसे मैडम ने भी कहा था, प्रमुख साहब ने भी कहा था कि ये अगर हम कोई लक्ष्य पकड़ेंगे तो मात्र वो भाषणबाजी या फोटोग्राफी से ही काम नहीं होता, कि हमें उस पेड़ को, एक पेड़ जो हमें बीज तैयार करने पे लगता है, उसको कहाँ तक पहुँचाया जाएगा, उसको क्या उसको बहुत मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। और ये नहीं है कि हमने पौध भेज दी, कोई लगा, आपको बाकायदा उसको वॉच करना पड़ेगा। वहाँ पे किसी न किसी को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी कि भाई ये पौध नहीं सूखना चाहिए, और किसी न किसी से, चाहे किसी भी माध्यम से हम उसको, चाहे लोकल लोगों को प्रोत्साहित करेंगे या कैसे, जैसे आज की डेट में जैसे भावनात्मक कि एक पेड़ माँ के नाम, ये भी इसमें भी एक भावनात्मक वो है कि हर आदमी सोचा कि माँ के नाम एक पेड़ तो लगा दूँ। इस तरह के हम लोग भी फील्ड में जाते हैं तो इस तरह का प्रयास करते हैं, गाँव वालों को जोड़ते हैं, क्या पेड़ होगा तो तुम्हारे लिए है, हम लोगों तो ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर। तो हम लोग भी भावनात्मक भी, और सबसे बड़ी बात है कि उसको जो उसकी तकनीकी है लगाने की, किस समय लगाते हैं। अब हम मार्च में गड्ढे खोद देते हैं, फरवरी में गड्ढे खोदते हैं, लोग सोचते हैं कि यार गड्ढे उसी समय क्यों खोदते हैं, उस मार्च में तो क्यों खोदते हैं, और जुलाई में जब पौध लगती है तो बेकार का खर्चा। उसका क्या होता है, एक साइंटिफिक रीज़न होता है कि आप उसको अगर
मार्च अप्रैल में अगर गड्ढा खोदोगे, फरवरी मार्च में गड्ढा खोदोगे, जो मिट्टी बाहर आती है उसके साथ उसकी फंगस खत्म हो जाती है। जो जून की उसमें गर्मी में वो फंगस खत्म हो जाती है और फिर उसको हम जब दोबारा पौध में डालते हैं तो पौध उसका रिजल्ट ही कुछ अलग आता है। तो इसलिए बहुत सारी तकनीकें हैं। पौध को आपको थैली से कैसे ले जाना है, कैसे पकड़ के ले जाना, कोई लोग पौध ऊपर से पकड़ी, थैली हिली, जड़ हिली, उसका भी फल हमारा बिना मतलब में बहुत सारा खर्चा वो हो जाता है। तो इसलिए उसको सिस्टम से अगर ले जाया जाए, पौध को उतारते समय, पौध लोड करते समय, नर्सरी से लेके और प्लांटेशन जब तक रोपित नहीं हुई, और उसका अनुरक्षण जो हम लोग उसकी निराई गुड़ाई, चौकीदारी वगैरह वगैरह जो सब करते हैं, हम गाँव वालों को देते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को हर चीज़ को बारीकी से ध्यान देना, तभी जाके सक्सेस होता है। ऐसा भौगोलिक स्थिति थोड़ा सा टफ है यहाँ पे, पर फिर भी अगर हम प्रयास करेंगे, क्योंकि एक तो संघर्ष है, प्रयास है, इसको नहीं छोड़ा जाता, इसलिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि अपनी तरफ से अच्छा काम करने के लिए प्रयास करते हैं। कि हम इसको ये नहीं समझते कि ये विभाग की नहीं, हम एक अपने परिवार को, परिवार वन विभाग परिवार हुआ या एक धरती परिवार हुआ, हम उस हिसाब से काम करते हैं। कि जो यही हम लोगों का एक सफलता का वो है कि हम बारीकी से सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं। धन्यवाद सर।